अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। फिजिक्स के पेपर की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। फिजिक्स टफ सब्जेक्ट ज़रूर है मगर एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, फिजिक्स में इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, न्यूमेरिकल्स हैं, डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, तो वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल्स शेयर किए थे। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो सुपर स्टडी चैनल पर जाकर हमारे ज़रूर देखें कि मैंने तमाम तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनाए हैं और वहाँ पे शेयर किए हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहा लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी वीडियो का, या फिर अगर आप लोगों ने हमारे सुपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी शेयर है और इंशाल्लाह फुल बुक पेपर भी वहाँ पे शेयर कर दूंगी जल्द से जल्द। अभी मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है फिजिक्स की शेयर करूँगी। डेफिनेशंस अलग हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस अलग हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट तरीन डेफिनेशंस आप लोगों के साथ पहले शेयर करने वाली हूँ चैप्टर वाइज, ताकि आप लोग इनको प्रिपेयर कर लें। जिसे कहते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने मिस नहीं करनी। तो पहले डेफिनेशन शेयर करूंगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं आपके चैप्टर वाइज डेफिनेशंस जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, इतनी सारी हैं ये थोड़ी तो, मगर इतनी सारी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए नहीं है, मेरे इस टाइम 10 मिनट में बोलने के लिए है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं मेजर इसमें से बोलूंगी, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपको फिजिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉरेन टीयर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेज है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्रैक्टिकल फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स, बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इसके ऐसे यूनिट क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रेडियंट है, STE रेडियंट है। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर है, एक्यूरेसी है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। और फर्दर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डेफिनेशंस आप लोगों से पूछी जा सकती है, मगर जो मैंने ऊपर बोली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं, ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आप लोग कर लें वो ठीक है। और जो ऊपर साइंटिफिक नोटेशन है और सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स, बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी सर्टनली आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, अदरवाइज ये इतनी ज़्यादा चैप्टर नंबर 1 में से डेफिनेशंस पूछी नहीं जाती यूजुअली। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं चैप्टर नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके डेफिनेशंस के लिहाज से। उसमें वेक्टर की डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, टॉर्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए लाजमी। तो ये सब आप लोगों ने देखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, मोमेंटम की डेफिनेशन, फोर्स की, इम्पल्स की। उसके बाद आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, आइसोलेटेड सिस्टम, कोलिजन की डेफिनेशन क्या है आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंट होगी। चैप्टर नंबर 4 में आए तो वो है वर्क, कंजर्वेटिव फील्ड, पावर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपका एनर्जी जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन आनी चाहिए, नेगेटिव साइन इन APE, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी इसकी डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों आपको पता होना चाहिए क्या है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ये बहुत दफ़ा पिछली पेपर्स में भी आ चुकी डेफिनेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 पे आए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी क्या है वो तो ऊपर भी आपने एक दफ़ा कर ली तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपको पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, न्यूटन्स या फिर आइंस्टाइन रिव्यू ऑफ ग्रेविटी, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसमें से काफ़ी डेफिनेशंस तो रिपीटेड है, जैसे एक्सीलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, ये सारी रिपीटेड हैं, तो आप लोगों ने ये भी देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए चैप्टर नंबर 6 में विस्कोसिटी क्या होती है, स्ट्रोक लो, ड्रैग फोर्स, थर्मल वेलोसिटी,
टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, मतलब इसमें आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बताना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का भी बताना है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद है ब्रुनौलीज थ्योरम है, उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आगे थ्योरम्स हैं वो आपने बताने हैं। वेंट्यूरी रिलेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 पे है एसएचएम क्या है बताना है, वाइब्रेशन की डेफिनेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड, mass spring system, statement of energy conservation, free and forced oscillation क्या होती है, oscillation की definition basic भी आनी चाहिए, free and forced oscillation क्या होती है वो भी पता होना चाहिए, डैम्पिंग ऑसिलेशन क्या है, शार्पनेस, सिंपल पेंडुलम, रेजोनेंस एप्लीकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन तो छोटी छोटी। चैप्टर नंबर 8 है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, प्रोग्रेसिव पीरियोडिक वेव्स क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 है वेव फ्रंट क्या है, थिन फिल्म क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये आपको सबका पता होना चाहिए। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 पे आए, नियर पॉइंट क्या है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है, लीनियर एंड एंगुलर दोनों बताना है। उसके बाद रिजॉल्विंग कैलोमीटर क्या होता है, पावर, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, या लूजेस ऑफ पावर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 11, प्रेशर ऑफ गैस क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ट्रिपल पॉइंट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए, एंट्रोपी की डेफिनेशन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इसकी डेफिनेशन, हीट इंजन क्या है, कार्नोट्स इंजन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैंने अगर कुछ मिस कर दिया है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। ये तमाम तरह इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जिनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। SLO बेस्ड पेपर आना आपका, तो जरा सोच समझ के तैयारी कीजिएगा। मैं किसी को भी डरा नहीं रही, बट मैं बता रही हूँ कि जैसे पिछले दिनों किसी स्टूडेंट के कुछ पेपर्स जो अच्छे नहीं हुए वो इसी वजह से हुए कि उन्होंने तैयारी ना तो स्टार्ट से की है और ना ही दिल लगा के की है। और एंड एक दिन पहले मैं आपको बता दूं कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी आनी चाहिए। आप लोगों ने सिर्फ इसमें चेक करना होता है कि आपको कितना आता है। जो नहीं आता ना इसमें से वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। तो मुझे फ़िलहाल दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।